आशीष सूद जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे इस पवित्र सदन में खड़े होकर अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं सबसे पहले जारी रखिए आप अपनी बात कहिए। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करूं आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, जिनके नेतृत्व में, जिनकी सरकार के इस पहले एलजी अभिभाषण में जो विकसित दिल्ली का संकल्प पत्र सरकार का नीति डॉक्यूमेंट के रूप में आज आने वाले समय में दिल्ली की जनता की सेवा करने का नीतिगत पत्र बना है, उसकी बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने आज बहुत ही तुच्छ राजनीति को देखा है। इस सदन ने आज देखा कि कैसे उन भगत सिंह, जिन्होंने संस्था बनाई थी जिसका नाम था नौजवान भारत, उस नौजवान भारत संस्था बनाने वाले भगत सिंह जी का नाम अपने शराब घोटाले में, जिस सरकार ने युवाओं को शराब में डुबोने का काम किया, उसको छुपाने के लिए आदरणीय स्वर्गीय भगत सिंह जी का, शहीद आजम का नाम इस्तेमाल हुआ। इतनी तुच्छ राजनीति आज इस सदन ने देखी है। इस सदन ने आज अंबेडकर जी के नाम पर भी तुच्छ राजनीति को देखा और उस तुच्छ राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाले ये भूल गए कि हम उस दल से हैं जहां हमारे शीर्ष नेता संसद की सीढ़ी पर अपना माथा लगाकर देश की लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं और 2024 का शपथ लेने से पहले भारत के संविधान को अपने सिर पर सजाकर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रशासन को चलाने का काम किया। वे लोग अंबेडकर जी के नाम पर तुच्छ राजनीति करके आज दिल्ली की जनता की लूट से ध्यान हटाने के लिए काम करते हैं। आज से पहले जब हम दिल्ली की सड़कों पे, आप सब और हम मिलकर दिल्ली की सड़कों पर शराब घोटाले की पोल खोलने के लिए घूमा करते थे, तो कहा जाता था पता नहीं आंकड़े कहां से ले आए, कौन ले आया, कौन देता इन्हें आंकड़े। आज भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े, दैट हैज बीन विंडिकेटेड बाय दिस कैग रिपोर्ट। मैं अध्यक्ष जी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, पेज नंबर 84, मैंने सरसरी तौर पर 4 पेज खोले, तो पेज नंबर 84 पर कंपैरिजन ऑफ न्यू एक्साइज पॉलिसी और ओल्ड एक्साइज पॉलिसी, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5% ऑफ लैंडेड प्राइस इन केस ऑफ IMFL, ये ओल्ड लिकर पॉलिसी, और प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 12% ऑफ लैंडेड प्राइस ऑफ IMFL टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये न्यू लिकर पॉलिसी। इतना बड़ा अंतर और बड़ी पैरों तले जमीन सरका देने वाले लाइनें लिखी है पेज नंबर 100 पर। द एक्साइज डिपार्टमेंट सफर्ड ए लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 890 crores on account of license free from these zones owing to their surrender and failure of department for retendering। और इसी में 101 नंबर पेज पे लिखा गया है कि कोविड के दिनों में किस प्रकार से 144 करोड़ रुपए दिस प्रपोजल वाज टर्न डाउन बाय द मिनिस्टर। लिखते हैं एक्साइज एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रपोज दैट प्रोपोर्शनेट वेवर रिडक्शन इन लाइसेंस फी ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन मे नॉट बी कंसिडर्ड, और लिखते हैं द प्रपोजल वाज टर्न डाउन बाय द मिनिस्टर रिजल्टिंग ए लॉस ऑफ 144 crores टू द स्टेट एक्सचेकर। ये बातें हम जब सड़कों पर सुनकर कहा करते थे मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, आज CAG की रिपोर्ट इन सब बातों को हमारे सामने खोल कर रख देती है। पिछले 11 वर्षों में इस सदन ने झूठ, फरेब, मक्कारी, भ्रष्टाचार के 12 साल देखे हैं। आज जब LG साहब का जो अभिभाषण यहां प्रस्तुत हुआ है, उसने विकसित भारत की, विकसित दिल्ली के रास्ते को खोलने का काम किया है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी
बाकी रिपोर्ट्स को भी टेबल करवाने का काम करें और इस पे विस्तृत चर्चा हो, क्योंकि आई ओपनिंग चीजें जैसे जैसे हम अपने विभागों के संदर्भ में जा रहे हैं, आई ओपनिंग चीजें हमारे सामने आती हैं। सरकार का मच टॉक्ड ऑफ टॉम टॉमिंग जिसको लेकर की जाती थी बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम में, आप सब सुनकर हैरान होंगे, 54 करोड़ रुपए बच्चों पर खर्चे गए, 150 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्चे गए हैं। हैप्पीनेस उत्सव में 20 करोड़ रुपए खर्चे गए और 28 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्चे गए, और देश के मेंटर पर अध्यक्ष जी 2 करोड़ रुपए खर्चा होने के बाद 26 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्चे गए। देशभक्ति उत्सव में 12 करोड़ रुपए खर्चा कार्यक्रम पे और 22 करोड़ रुपए फिर विज्ञापन पे। जितनी तह में जा रहे हैं, हर विभाग में, हर चीज में ऐसी ग्लेयरिंग मिसअप्रोप्रिएशंस और ऐसी ग्लेयरिंग कमियां दिख रही हैं, जिसके कारण इस बात की चिंता होती है कि कैसे पिछले 12 सालों में इस झूठ, फरेब और मक्कारी की सरकार ने यहां पर बैठकर दिल्ली की जनता के खजाने को लूटने का काम किया है। हम अध्यक्ष जी उस संस्था से आते हैं जिसका हमेशा का सिद्धांत है, सीढ़ी के अंत में बैठे हुए व्यक्ति का अंत्योदय हमारा हमेशा का सिद्धांत है। चाहे हम 2 सीटों पर रहे हो, चाहे आज हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बने हैं, इसलिए हम इसे अपना दायित्व मानते हैं कि इन विषयों को तुरंत से तुरंत गंभीर चर्चा के साथ बाकी रिपोर्ट्स को भी टेबल किया जाए, ताकि दिल्ली की जनता का, क्योंकि हम पिछले 10 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और देश ने देखा है कि ये खुला ऐलान है, जिसने जनता का लूटा है उसे जनता का लौटाना होगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने हर मंच से कहा है, इसलिए जिसने दिल्ली की जनता का लूटा है उसे दिल्ली की जनता का लौटाना होगा। मुझे इस पवित्र सदन में अपनी बात रखकर यह आग्रह करने का अवसर देने के लिए अध्यक्ष जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सीएजी पर की रिपोर्ट जो पेश हुई है, इस पर जो सदस्य भाग लेना चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ी सदस्यों की सूची आ रही है, तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को यहीं पर आज स्थगित करते हुए और 27 तारीख को इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। अब मैं श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अभिभाषण पर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। यह सदन दिनांक 25 फरवरी 2025 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। श्री हरीश खुराना जी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा के जी माननीय जो मंत्री हैं उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।